घारी घाट में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बताते चलें कि गौरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे तरुण पटेल अपने आवास पर 13 जून से किसान उपवास कर रहे हैं। उनका मुख्य मांग है आवारा पशुओं से छुटकारा पाना व प्रदेश सरकार से किसानों के फसल की बर्बादी व आवारा पशुओं के कारण हुई मृत्यु का मुआवजा दिलाना। उपवास के दौरान वह अपने आवास पर दिल्ली में किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों के प्रति नम्र श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस नेता अनिल पटेल, रामधनी, अरुण पटेल, अखिलेश पटेल, जगराम पटेल व क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही स्मार्ट होते चले जाएंगे। बड़ा सा फ्रॉड आ गई कोई गाड़ी की शादी करते। एक बात कान खोल कर सुनिए, तरुण पटेल का सहयोग चुनाव में करिएगा। आंदोलन आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जानवर सस्ते में बिक रहा है तो आपका करोड़ों और लाखों में नहीं बिक रहा है। बिक रहा है तो सहयोग का है तरुण पटेल का, अपना सहयोग करो। हमने बम्पर का को प्रयास देखी है, पढ़ाई लिखाई होता भी साफ एकदम बढ़िया रहा है। तो इस भावना के साथ इस दरवाजे पे वोट के टाइम आइएगा। प्रधानी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है, विधायक के लिए वोट कतई नहीं मांगा जा रहा है, सांसद के लिए वोट बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है। वोट बात की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को तुम्हारे मत भेज देंगे। यह खुली चेतावनी है एक किसान के दरवाजे से। और हमें पहले से कहा था कि एक किसान का जागरूक बेटा क्या कर सकता है, ये समाज को और नेताओं को करके दिखाएंगे। आज की तारीख में जो लोग बड़े बड़े नेता हैं वो किसान कैसे बनता है, किसान आटा ये नहीं पता है उनको, किसान की तकलीफ क्या पता होगी। इसलिए किसानों, है माताओं, है बहनों, बड़े बुजुर्गों, सहयोग तरुण पटेल का करने की आवश्यकता नहीं है। अपना सहयोग करो। और सहयोग की पहली कड़ी खड़ी होती है नौजवानों जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मोबाइल का डाटा अगर 30 सेकंड में ऑन करो, मोबाइल को लाइव पे ले जाओ। तरुण पटेल जो बोलेंगे दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, निकालो फोन। जिसके हाथ स्मार्टफोन है कि हम अरबी में बात कर रहे हैं, वो निकालो सब लोग और करो लाइव। पता चले कि घोड़ा जैसे बैकवर्ड जिले से भी ऐसी सभाएं की जा सकती हैं। पूरे दिल्ली में किसान आंदोलन आज चल रहा है। इस किसान आंदोलन में अगर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर स्थिर किया जाएगा, यानी आपके दरवाजे पर व्यापारी अगर आपकी फसल खरीदने आएगा तो गेहूँ 1900 जो भैया 1975 मतलब तो बेहतर नहीं हो। अब सोचिए 1 किलो 1975 में बिका चाहिए, कितना कैसे हो? 15 रुपया, 11 रुपया, 10 रुपया। सहयोग करो तरुण पटेल का। सोचो अपने बारे में। हमें दादा हमें पढ़ाई और जैसे भैया के ने कहे पढ़ा लिखा 4 आंख होता है, हमें 4 आंख के बिना चश्मा के हमें दिखाए पर भविष्य। आज के जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति नियंता है, वो धीरे धीरे गांव को गरीब बना देंगे। और गरीब के दरवाजे सिर्फ पैदा होता है मजबूर, और गरीब के दरवाजे का मजबूर सिर्फ शहरों में करेगा मजदूरी। थोड़ा सा आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है।
जल जीवन है, प्राण वायु है। हमारे इस बैठके में पर्याप्त जल और पानी दोनों आता है अपने आप, इसलिए हम मरेंगे नहीं। हाँ, एक कोशिश है कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हम इस किसान के दरवाजे के हैं। हम भी किसी IAS के, किसी मंत्री के, किसी राजा के बेटे होते तो हमारे भी गरज नहीं थी कि हम आपको समझाते। हमारी गरज इसलिए है क्योंकि हम भी गांव में आते हैं। हमारी गरज इसलिए है क्योंकि हम भी गांव के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि गांव धीरे धीरे गरीब किया जा रहा है, गांव धीरे धीरे परेशान किया जा रहा है। जो जारी है ये अभी 10, 12, 15 दिन और जब तक हमारा शरीर साथ देगा करेंगे। हाँ भैया, कुर्सी थोड़ा करीब ले आइए। लगा कि हाँ किसान, देखो बॉर्डर पे कौन बैठा है? किसान। और केका खरती पाकिस्तान की जनता के लिए। बैठिए, कुर्सियाँ बैठिए, कुर्सी ले। तो जो बॉर्डर पे किसान बैठा है वो भी भारत का है और हम लोग भारत के ही हैं। किसान के लिए संघर्ष हो रहा है, तो इसलिए ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप सब लोग उनका सहयोग करें। और इस आंदोलन में हमारी तरफ से कोशिश हुई कि पूर्वांचल में भी, अवध में भी एक आवाज़ उठे। उसके लिए हम उपवास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगें। आज के बाद, चूँकि अभी हमारा सफ़र आधे रास्ते पे पहुंचा है, आज के बाद इस पूरे जनपद में जहाँ तक भी आवाज़ पहुंचती है आपकी, कोई भी आपसे पूछे तो कहिएगा भैया तरुण पटेल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रधानी की राजनीति इस दरवाजे से होती है। हमको पता है कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। तो इन सब का हिसाब किताब नहीं हो रहा है। यहाँ किसान हित की बात है और हम आप किसान हैं, हम आप खेत मजदूर भी हैं। अपने खेत में ही अपनी मजदूरी करते हैं और अपनी फसल को अपने दरवाजे लाते हैं, थोड़ा बहुत बेचते हैं और उसको उपभोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पशुधन। हमारे आपके दरवाजे का पशु पहले कितने में बिकता था, अब कितने में बिकता है? आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। दरवाजे पे पशु बेचने में कितनी कमी हो गई, कितनी गिरावट आ गई है, कितना सस्ता बिक रहा है, कितना महंगा बिक रहा है, आप जान लीजिए। हमारा ही जानवर हमारी ही फसल चौपट कर रहा है, तो उस फसल का जो चौपट हो रहा है उसका निकालिए हिसाब किताब। जानवर सस्ते में बिक रहा है, उसका हिसाब किताब लगा लीजिए। आपकी फसल चरी जा रही है, उसका हिसाब किताब लगा लीजिए। आप दिनों रात रखवाली कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब लगा लीजिए। दिनों रात रखवाली कर रहे हैं ना, उसका हिसाब किताब लगा लीजिए। फिर आप ही रास्ते चलते हुए सांड से, सुअर से, नीलगाय से मारे जा रहे हैं, उसका हिसाब किताब लगा लीजिए। आप अपने गन्ने को, धान को, गेहूं को, अपने धान के बेरन को बचाने के लिए जाली लगा रहे हैं, मच्छरदानी लगा रहे हैं, धोती लगा रहे हैं, तार लगा रहे हैं, जाल लगा रहे हैं, इसका हिसाब किताब लगा लीजिए। फिर आपकी फसल चली जा रही है, उसका आकलन करिए। फिर आप दिनों रात खेत की रखवाली कर रहे हैं, उसका आकलन करिए। दिनों रात आप खेत की रखवाली कर रहे हैं, उसका आकलन कर लीजिए। आपका ही जानवर आपको मार रहा है, उसका आकलन कर लीजिए। आपको अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाना पड़ रहा है, जाल लगाना पड़ रहा है, पैसा कहाँ से लाते हो, इसका हिसाब किताब लगा लीजिए। बैठ जाओ। आपको ये तय करना है कि ये सरकार आपको सब्सिडी देगी। अभी कल चाची लोग पिछले उत्तर गांव से आई थी, यही पूछ रहे थे, पहले हर दरवाजे पे अरहर, मक्का, चना, गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया, यानी बहुत कुछ फल फूल सब्जी सब हो जाता था। सब खरीद के खा दो। इतना मर्द लोग कमाई है। आज की कमाई सिर्फ खान पान में खत्म हो रही है। अब आप भरोसे हैं मोदी जी के 2000 रुपया, भैया 2000 मिल गया है और वोट गया है। तो आप सोचिए कि अरहर यानी दाल, आलू, प्याज, टमाटर यानी सब्जी,
धनिया, हल्दी यानी मिर्चा यानी मसाला, दूध, गन्ने का सही कीमत, गन्ने की सही कीमत, और आप दिन रात रखवाली कर रहे हैं, खेत दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, उसका आकलन कर लीजिए। आपको चोट लग जा रही है, कभी आपने गौर किया कि ये नौजवान की छिर्री कैसे मर गए? देखिए छिर्री से मेरा कोई बहुत भी ताल्लुकात नहीं, मगर हम जानते हैं बाद में कैसे मरे छिर्री, कैसे एक्सीडेंट हुआ। नींद से उड़े और मर गए, सुबह पता चला। कौन सोचेगा? मोदी जी या विधायक जी? तो एक चीज जानिए, न भाजपा, न सपा, न बसपा और न ही कांग्रेस। देखिए लाइव हो रहा, फिर भी मैंने आपसे लाइव करने को कहा, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, भले हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं। और आप भी, आप तो वोटर हो, वोट दे करके किसी को प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हो। आप गुलामी मत करो। और मैं देख रहा हूँ कि गांव धीरे धीरे गरीब होने के साथ साथ मानसिक गुलाम भी बन रहा है। मानसिक, कोई यादव है तो समाजवादी, कोई जाटव है तो बसपा, कोई पंडित जी है, ठाकुर साहब है, कुर्मी है तो भाजपाई। कैसे बनी, कैसे बढ़ी किसान की कमाई? या बाहर का वो सच को? अरे ऐसे सबसे फालतू समय हुए और ताश खेले, तम्बाकू खाए, बीड़ी पिए से आगे की सोचिए कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। जब बम्बई कमाओ, लुधियाना कमाओ, लखनऊ कमाओ और खाली खाए में कुछ खर्च हो जाए और घर के छत बच जाते, लगत नहीं नहीं। तो इतना सब महंगा कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी दी जाएगी आपको 2000 रुपया भारी पास। तो आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपसे कहने के लिए सहयोग बार-बार आप देखते होंगे कि हम महिलाओं को भी शामिल करते हैं। ये हमें नया तरीका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम चाहते हैं कि पूर्वांचल में बढ़े। महिलाएं आधी आबादी हैं और महिलाएं, माताएं, बहनें, भाभियां, भौजाइयां जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक समाज का पूरा कायाकल्प नहीं होगा। इसीलिए समझदार पिता अपने बेटे को पढ़ाने के साथ और उस पर से योगी जी ने गौशाला की व्यवस्था की। गौशाला में गाय, सांड, बछवा, ना दूध देने वाले पशु तिल तिल के मरते हैं, खाली भूसा, एक एक हफ्ता भूसा नहीं मिलता उनको। 30 रुपया भूसा। ये बताइए, एक किसान के दरवाजे गाय भैंस ज्यादा सुरक्षित रहती है कि गौशाला में? हम लोग अपने दरवाजे पे भैंसिया को, गैया को, बछिया को, बछवा को, पड़वा को, पड़िया को क्या क्या खिलाते हैं, और गौशाला में खाली भूसा। वहाँ की गैया भी दोनों हाथ जोड़ के कह रही है, किसानों हमें तो ही ऐसे बढ़िया बेच दियो और हम कट जाएंगे। वहाँ तिल तिल के मरती हैं। और एक चीज जान लीजिए, गौशालाएं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने पट्टों को पैसा कमाने का एक केंद्र बनाया गया है, केंद्र। इस बात को आप सब समझिए। गौशालाएं सरकारी लोगों का, अधिकारियों का, योगी आदित्यनाथ के पट्टों का, भारतीय जनता पार्टी के पट्टों का और क्षेत्रीय जो भी विधायक हैं इनके पट्टों का पैसा कमाने का अड्डा होती हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की बात हो रही है। अभी गेहूं खरीद की केंद्र का तारीख बढ़ाए जाने की बात है। हम कह जने गेहूं यही गौरा चौकी कौन जगह है, बोकाना, कह जने बेचो है गेहूं का है। जाबो 4 दिन खड़ा रहो, दिखावे नहीं करी, लौट के चला आईगो बनिया ले जाए। तो सहयोग अपना करिए। ऐसी सरकार आने वाले 22 में चुनाव होने जा रहा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबसे कहिए। और नहीं पता रही तो वहीं दिल्ली से ट्वीट हुई और लखनऊ से ट्वीट हुई और वहां से 90% लोग जानते हैं ना ट्वीट का। तो जैसे अपना नहीं जानते कि ट्वीट का हुआ था, वैसे दिल्ली और लखनऊ नेताओं नहीं जानते कि गरीब का हुआ था, किसान का होता है। उन्होंने तो जनक मजदूरी से जैकेट बराबर कीमत के महीनों से वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपया। कितना
और छत लदवाई ले 2.5 लाख में 2 कमरा के लदवाई ले कि नहीं। तो उनके पास 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ की गाड़ियां और गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की महीने का वेतन 2.5 लाख 2 लाख। इस बात को आपको समझना होगा। इसी सब बातों को, इसी सब तकलीफ को मन में हमारे थी। हमने कहा एक उपवास किया जाए, आपसे रूबरू हुआ जाए और आपको बताने की कोशिश की जाए कि नीति नियंता गांव के गरीब के किसान के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, उनकी दृष्टि ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। और आज इसीलिए तो इन महापुरुषों को हम लोग याद कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री गांव से निकल के नदी में तैर के जाके पढ़ाई की उन्होंने। महात्मा गांधी गांव टहले, महेंद्र सिंह टिकैत जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। चौधरी चरण सिंह को हम लोग किसान मसीहा, आप लोग बैठे चौधरी चरण सिंह को हम लोग किसान मसीहा के रूप में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे मुल्क को एकजुट किया। साहू जी महाराज की आज जन्म जयंती है। उन्होंने राजा होते हुए भी एक गरीब को, एक दलित को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो आप जान लीजिए, जो सही कर्म होते हैं उसकी सुनवाई हमेशा होती है। तो आज के बाद हमने जब चुनाव हो रहे थे तो हमने एक बात आपसे कही थी कि ये 5 किलोमीटर हमारा घर है। हम थोड़ा सा बड़े प्रकृति के आदमी, हमारा मन है कि हम बड़े बने। आप लोग का आशीर्वाद होगा तो बड़े बन जाएंगे। तो हम फुलारे से 5 किलोमीटर के चारों तरफ को अपना घर मानते हैं और किसी के द्वारा कही गई बात का बुरा नहीं मानते हैं। बराबर। तो भारी घाट यानी हमारे घर के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग भी हैं, आज के बाद आपको अगर कहते मिले कि तरुण पटेल रात में खाना खा लेते हैं, कभी सुना? है भैया, है सुना ना? कुछ लोग कहते हैं कि तरुण पटेल खाना खाने लेते हैं। शेरू भैया, ये एक दुनिया खाना खाते अपने मेहरारू मारत हुए, अपने बहनी मार दिए हुए, अपने माइक मार दिए हुए, अपने दादा करिया देते हुए, तो तरुण पटेल के पीड़ा जानी। तो निठल्लों की बात आज के बाद ध्यान ना दीजिएगा। इनको निठल्ला कहा जाता है, जिनको समाज में निठल्ला कहा जाता है, जो सकारात्मक सोच तक नहीं सकते, आपके साथ एक कदम चल नहीं सकते। वो इस समाज को, देश को, दुनिया को कुछ देंगे जो खाने की एक थाली सही से ना लगे तो अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी भाभी को मार देते हैं। तो आप 5 किलोमीटर के दायरे के लोग यहाँ बुलाए गए हैं। खन्ना टायर से, कूपनगर से, केशव नगर से, खारी घाट से, सबना से, बक्सर से, अनिल भैया के साथ भी तमाम लोग आए हैं। ये 5 किलोमीटर का दायरा है और अभी लगभग 12-15 दिन इस उपवास को चलाएंगे। आज के बाद आपसे कोई निकलना कहता मिले कि भैया हमारा पशु गम में क्यों बिक रहा है, हमारा ही पशु हमारे खेत को क्यों चल रहा है, हमको ही अपने पशु की रखवाली क्यों करनी पड़ रही है दिनों रात, अपने खेत को बचाने के लिए बार तार जाल धोती मच्छरदानी क्यों लगानी पड़ रही है, और चिड़िया जैसा की मृत्यु रास्ते चलते मोटरसाइकिल से चलते क्यों हो जा रही है। ये सवाल आपका है। कोई चौपहिया वाला नहीं मर रहा है जल्दी, साइकिल से, मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग ही मर रहे हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 58,000 से ज्यादा पंचायतें हैं। हर पंचायत में कोई ना कोई आदमी मरा है। हर पंचायत में हर 6 महीने साल भर पे 4.5 साल में हमारा मोटा मोटा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ नीलगाय, सांड और सुअर से। और ये हो रहा है सिर्फ एक सन्यासी के गलत फैसले। इससे आपको सोचना, और आप सोचेंगे तो सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वोट का अधिकार आपको मिला। तो बहुत देर बात नहीं करेंगे, क्योंकि 12-13 दिन से हमने भोजन नहीं किया, तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना होता है कि भी ये सफर लंबा है, लोगों से बातचीत करनी है। मगर आज के बाद जब भी हमारा संदेशा जाए तो कोशिश करिएगा अपना नुकसान ना कर रहे हो। ध्यान बैठा लीजिए, हम बैठे हैं अभी यहाँ, मगर जब भी संदेशा जाए, हमारे घर से कोई जाए या हमारा मित्र कोई जाए कि भाई तरुण भैया ने बुलाया अपने घर पे, तो आने की कोशिश करिएगा। क्योंकि लड़ाई हम सबको एक दूसरे का सहयोग दे करके लड़नी है। और जब लड़ाई चहुओर छिड़ जाएगी, जैसे आज हमारे दरवाजे पे हो रहा है,
आज उत्तर प्रदेश के लगभग हमारी जो जानकारी अभी तक है 47 जिलों में ऐसी छोटी मोटी सभाएं, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 100 लोग, आप गिन लीजिए। आने जाने वाले लोग कम से कम 500 से ज्यादा लोग आ जा चुके हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम लगभग 47 जिलों में आपके भाई, आपका बेटा कर रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, जब धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलता है तो वो बड़ा बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मैं क्या कहा कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता गया। जब सही नियत होगी, सही बात होगी तो कारवां बनेगा। आज से हमने हरजाने की बात पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़ने की कोशिश की है और 47 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और हरजाना है उसको समझ लीजिए कि आपका जानवर सस्ते में बिक रहा है। 5 साल में कितना सस्ते बिका, इसके लिए हम लोग हरजाना लगा रहे हैं। जो कि आप इतना जीते और जो फसल आपकी नुकसान हो रही है, जो तार लगाना पड़ रहा है आपको अपने खेतों को बचाने के लिए, इन सब का मिला के 5 साल में मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपए का हरजाना दें। हरजाना इसलिए क्योंकि आपके निर्णय से हम लोगों का नुकसान हुआ है। कम है कि ज्यादा? 5 साल में जानवर सस्ता बिका, आपको खेत रखाना पड़ा, आपको अपने फसल की रखवाली के लिए तार, बाड़, जाली, धोती, मच्छरदानी सब लगानी पड़ी। सबका रुपया जोड़ लीजिए तो 50,000 रुपए के जुर्माने की बात हम कर रहे हैं कि हर 5 साल का जोड़ के और हम माफ भी कर रहे हैं। सारा जुर्माना देखो तो कहो लाख, कहो 1.5 लाख, कहो 2 लाख, कहो 2.5 लाख निकली। मगर हम लोग किसान हैं, साधु सन्यासी सबका खड़ा हो जाता है, सन्यासी तो माफ किया जाए मगर छोड़ा नहीं जाए। काहे कि तुम मुख्यमंत्री बनाओ हमारे आपको ओर से। तो 50,000 रुपए का जुर्माना जो आपके इस गलत निर्णय से, इस आदूरदर्शी निर्णय से जो हम लोग का नुकसान हुआ है, वो 50,000 रुपए का। तमाम साथी जिनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य लोग चोटिल हुए हैं, इन सबको 1 लाख रुपए का हरजाने की बात हम कर रहे हैं। और चिड़ी ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जो मर गए हैं, जिनके घरों से कोई सांड के, सुअर के, नीलगाय के, जंगली जानवर के मारने से कोई मरा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के जो भी है वो पत्र ही धन है, इसलिए उन्हें पशुधन कहा गया है। तो विशेष तौर पर छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर हमको प्रकाश डालने के लिए महोदय को कहा गया है। तो छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर से लड़े थे और वो शख्सियत थे जिन्होंने आरक्षण को पहले अपने स्टेट में लागू करवाया। लागू करवाने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जो घोड़े उनके अस्तबल में पड़े हुए थे, उन घोड़ों का उदाहरण दिया। कई अस्तबल में उन्होंने चने रखवा दिए और चने रखवाने के बाद में देखा जो उससे सबसे सबल घोड़ा था वो सारे घोड़ों को पछाड़ देता और पछाड़ने के फलस्वरूप सारा चना अकेला एक मोटा घोड़ा अकेले ही सारा चना खा जाता और सारे घोड़े पछड़ जाते थे। उसमें से कुछ घोड़े कमजोर हो गए, कुछ मरने के कगार पर हो गए। तब इस स्थिति को छत्रपति साहू जी महाराज और उनके जो सुपहचान लोग थे उस पर बराबर नजर बनाकर रखी हुई थी। बोले देखिए अब इसीलिए आरक्षण की बहुत जरूरत है। जो हमारे समाज में दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे वो जाति विशेष के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड जाति के लोग हो, चाहे आर्थिक कमजोर हो, चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो, उनको आरक्षण देने की प्रावधान छत्रपति साहू जी महाराज जी ने अपने पहले रियासत में किया हुआ था। उसी का अनुसरण करने के बाद में छत्रपति साहू जी महाराज ने बहुत अच्छा अपना कार्य किया। अपने ही राज्य में बहुत ही ओजस्वी छात्र भारत रत्न बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी जब अपने अध्ययन काल के दौरान थे